हाँ बिल्कुल शानदार लाजवाब। क्या हो गया? मैं किसी टाइम गुंडा बहुत था, बहुत बड़ा गुंडा। जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। जो चैनल पे नए बने हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक शेयर करोगे। सेशन आपके सामने लग चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की जो संख्या है लाडले, वो ध्यान देना, मूल कर्तव्य आपके सामने कितने हैं? 11 है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, इसलिए आज का जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं लगाने जा रहा हूं। वो देखिए क्या है। किस शासक की उपाधियों को किस शासक की उपाधियों को आपके इलाहाबाद स्तंभ के लेख में दर्शाया गया? वह कौन सा शासक था जिसके जीवन काल की घटनाओं को, शैलियों को इलाहाबाद स्तंभ में दर्शाया गया? सारे विद्यार्थी बताओगे। इलाहाबाद स्तंभ में दर्शाया गया तो याद रखना वह उस शासक को बुलाता है भारत का नेपोलियन। नेपोलियन। तो भारत का जो नेपोलियन है उसे क्या कहते हैं सर? उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त। दो बातें बताई आज मैंने। अगर प्रश्न आ जाए इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके बारे में है तो बताओगे समुद्रगुप्त। और भारत में समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं तो याद रखना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या बुलाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1% से 2% को याद रखने की कोशिश करें। एग्जाम डेट आपके आ चुकी है, जो 9 जुलाई से लेकर आपके 15 जुलाई के बीच में और 4 से 6 जुलाई के बीच में आपके एडमिट कार्ड, आपके कॉल लेटर आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। कृपया शांति बना के रखें। देखिए, मध्यकालीन युग में निर्मित, मुझे इस उत्तर का जवाब एक ही विद्यार्थी देगा, वो है आंसू। आंसू क्वेश्चन को पढ़े और क्या दिया गया? लिंगराज मंदिर भारत के किस जगह पे पड़ता है? एक लिंगराज मंदिर आता है, एक आपसे पूछता है मीनाक्षी मंदिर, और एक पूछेगा कामाख्या माता मंदिर। एक पूछेगा आपके सामने भैया कोणार्क सूर्य मंदिर, और एक आपसे पूछेगा, याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शिरडी साई मंदिर, यानी कि साई मंदिर कहां पड़ता है? ये चारों मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटू एक बार फोन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा। बीए अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलते रहते हैं। ठीक है, यहीं से भरा देंगे तुम्हारा। हाँ, ये कर रहा है, इसके कॉलेज से करवा देंगे प्रशांत के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आ जाओ यार, इधर छाती पे आ जाओ, अब आ जाओ। लिंगराज मंदिर याद रखना आपके भुवनेश्वर में पड़ता है, और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। और वहीं पे खजुराहो के जो जैन मंदिर है ये पड़ते एमपी छतरपुर में चंदेल शासकों द्वारा। मदुरई के अंदर पड़ते आपके कौन से मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। और माउंट आबू के अंदर जो मंदिर पड़ता है उसका नाम है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और ये किस राज्य के अंदर है? राजस्थान। किसमें है? और शिरडी साई मंदिर पड़ता है आपके मुंबई में। कहां पड़ता है? मुंबई। और कोणार्क मंदिर पड़ता है आपके उड़ीसा के अंदर। और कोणार्क उड़ीसा आपको याद रखना है। कामाख्या माता मंदिर पड़ता है असम में। कहां पड़ता है? जहां माता की योनि की पूजा की जाती है लाडले। वहीं पे मीनाक्षी मंदिर की अगर बात की जाए तो ये मंदिर पड़ता है आपके तमिलनाडु के मदुरै शहर में। किसमें? मदुरै। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु। बार बार परीक्षा में आने वाला पर्सन है। सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर आपको वर्दी चाहिए, आज वर्दी की कसम है पूरी क्लास को अटेंड करोगे, क्योंकि आज की क्लास में जो आपके जीके के 25% आते हैं उसके 5% आज की क्लास में से आपको 110% देखने को मिलेंगे। सभी दोस्तों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी चैनल पे नया बना है चैनल को अपना परिवार बनाओगे। अगला देखिए क्या दिया गया। उबेर कप का संबंध किससे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ऐसा पर्सन है लाडले, आपके फिल्टर पाड़ देगा, आपके क्या कर देगा?
फिल्टर, फिल्टर पार्ट पर्सन। फिल्टर समझा क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? शुद्ध करना, उसे फिल्टर कहा जाता है। जो हमारे शरीर में भी फिल्टर लगा होता है, हमारी गाड़ियों में भी फिल्टर लगा होता है, हमारे घरों में पानी पीते हैं उसमें फिल्टर, तो ये तुम्हारा फिल्टर, फिल्टर एक कर देगा। हाँ, फाड़ देंगे। उबेर कप का संबंध, और उसी प्रकार याद रखना आपके थॉम्स, थॉम्स कप, दोनों उसी खेल में दिए जाते हैं जिसके अंदर शुद्धि रमन कप दिया जाता है। तो शुद्धि रमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। किससे लाडले? बैडमिंटन। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो पुरुषों को कप दिया जाएगा बैडमिंटन में, जो विजय हासिल होगा उसे मिलेगा थॉम्स कप, लेकिन जो महिला हासिल करेगी उसे क्या मिलेगा? आपके उबेर कप। अब कभी प्रश्न आ जाए कि सर बैडमिंटन कप में जो बढ़िया प्रदर्शन करती है महिला तो उसको क्या मिलता है? उबेर कप। और पुरुष प्रदर्शन करता है उसको क्या मिलता है? थॉम्स कप। दोनों कप किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन के अंदर एक या दो प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान देना। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? एक या दो प्लेयर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से 50+ लाइव कर दो सेशन को दबाकर। शानदार सेशन चल रहा है आपके लिए। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया है। प्रतिवर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहां पर झंडे का मतलब है जो सभी सेनाओं का फ्लैग होता है, सभी सेनाओं का, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, सभी सेनाओं का झंडा दिवस। लेकिन भारतीय तिरंगा, तिरंगा जो दिवस है वह बनाता है 22 जुलाई को। तिरंगा दिवस कब आता है? 22 जुलाई को। लेकिन यहां पर सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो राष्ट्रपति और उनका जो झंडा दिवस है लाडले, वो याद रखना आपके किस तारीख को? सर 7 दिसंबर को। कब आता है? दिसंबर में 3 बातें याद रखनी है, 1, 10 और आपके 23। तीनों बातें एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जी जान डालने वाली। 1 दिसंबर को जो बनाया जाता है उसे बोला जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या बोलते हैं? एड्स। और जो 10 दिसंबर को बनाया जाता है उसे बोलते हैं मानवा, मानवा अधिकार, अधिकार दिवस। और जो 23 को बनाते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, यानी कि किसान, किसान दिवस। क्या बताओगे? किसान दिवस। तो झंडा दिवस किस तारीख को? 7 दिसंबर को। सभी दोस्तों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को दबाकर शेयर करोगे। खाटू वाले दीवाने का उत्तर 15। देखो बेटा 15 जनवरी को आर्मी डे आता है। क्या आता है? आर्मी डे आता है, ये आपको ध्यान देना। जबकि नौसेना आता है 8 नहीं 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस बोले तो याद रखना 4 दिसंबर को। वायुसेना 8 अक्टूबर को। सभी सेनाओं को इकट्ठा थोड़ी होता है। क्या बोला है? वो झंडा अलग है, झंडा 7 दिसंबर को। वो तिरंगा है, भारतीय फ्लैग 3 रंगों का नहीं 4 रंगों का। एक बार सभी दोस्तों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, 50+ लाइव कर दो। जीतू, विक्की, राजकुमार, आसू, शिवांशु, विनय, अजय, दीपक और मेरी जान, मेरी फुलझड़ी, मेरी अनारकली, मेरा प्रशांत। प्रशांत तू मेरी जान है, तेरे लिए मैं जान दे सकता पर जान ले भी सकता हूं, इतना भी याद रखियो। तो कल 2-3 दिन हो गए तू गलत चल रहा है, गलत राहों पे चल रहा है। समय आने पर मैं सबकी पोल खोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपसे कुछ पूछना था। नेहा गुप्ता पूछ सकते हो, पूछने के लिए ऐसे मत पूछा करो कि सर आपसे कुछ पूछना है। सुनील भाकर, आज स्पेशल आदमी नहीं आया क्या क्लास में? हाँ, आज कितने क्वेश्चन है बताएंगे सर? अरे आप पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। दुनियादारी में क्या रखा है? रखा है तो देश के गर्व में रखा है, यानी कि देश की आर्मी में। सर लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरा ही दरबार है, जब मन करे तब आओ। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एकता दिवस का मतलब है इस दिन आपके
सरदार 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 पटेल का क्या हुआ था जन्म, यानी कि इनकी क्या आती है जयंती, और जयंती कब आती है 31 अक्टूबर को। और इसी दिन याद रखना 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी डेथ, जिसके कारण इंदिरा गांधी की बनाई जाती है पुण्य तिथि। और राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके बर्थडे पर, सरदार वल्लभ भाई। और इसके नाम की पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत में एक मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूर्णतः लौह से निर्मित 182 मीटर, जो गुजरात के अहमदाबाद नर्मदा नदी के तट साधु द्वीप के ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शिवांशु कह रहा है सर आपको वहां ले चलूंगा, बिल्कुल शिवांशु ले चलना मुझको, तो जान है मेरी शिवांशु, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चाहे किसी का भाई आ जाए डरना नहीं है। जब तुम्हारे साथ राकेश चौधरी खड़ा हो तो तुम्हें चीन की दीवार से भी नहीं डरना, उस पार भी कुदा दूंगा तुम्हें। एक को तो कुदा दिया मैंने, एक को तो कुदा रखा है प्रशांत को, यूपी पटक दिया डायरेक्ट। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी की या कामायनी के लेखक कौन है, चालजिया। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है, ये अच्छा प्रश्न है। अब एक पुस्तक मैं पूछना चाहता, यामा पुस्तक किसने लिखी, और एक पुस्तक पूछना चाहता आपके सामने, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी, और एक पुस्तक पूछना चाहता मैं आपके सामने, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, और एक पुस्तक और पूछना चाहता लाडले, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, और एक पुस्तक और है रहला, रहला नामक पुस्तक किसने लिखी। ये 5 पुस्तकें मैंने लिखी आपके सामने, इनका राइटर बना, और है वो घूमड़ी मास्टर सचिन, सचिन करौली से लाइव जुड़ा है, नमस्कार सचिन भाई। सेशन को शेयर करे, तेरे बिना आज हॉस्टल खाली खाली लग रहा है यार, सचिन वापिस आ जा यार। मेरा कमेंट तो ऊपर भाग गया, अच्छा अच्छा कमेंट ऊपर भाग गया, क्या लिखा है इस बच्ची ने, अरे एक बार देखता हूं। सर जी मैंने 12th का एग्जाम 2024 में दिया है और आगे मुझे यूपीएससी का भी एग्जाम देना है, अभी मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तुझे पढ़ना चाहिए लाडले 24 के 24 घंटे, खुद को पागल हो जा, पागल कर ले, नींदों में किताब, खाए तो किताब, उठे तो किताब। आपका दोस्त भी आपको क्या लगना चाहिए, स्टडी का मटेरियल, इतना पागल हो जाओ। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के जो लेखक है ये याद रखना आपके, हाँ जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपके। और यामा पुस्तक लिखी है महादेवी, महादेवी वर्मा ने। और पंचतंत्र लिखी आपके विष्णु, विष्णु गुप्त नहीं, विष्णु शर्मा। और विष्णु गुप्त ने जो लिखी है, विष्णु गुप्त ने, वो आपके याद रखना अर्थशास्त्र, इस विष्णु गुप्त को बोल सकते हो चाणक्य, और इस चाणक्य को बोल सकते हो कौटिल्य, क्या बोल सकते हो कौटिल्य। और भैया इंडिका लिखी आपके मैग्स्थनीज ने, किसने लिखी है मैग्स्थनीज ने। और रहला लिखी है इबन 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 बतूता, इबन बतूता एक अफ्रीका यात्री था, और आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था 1333 के अंदर। उसके ऊपर क्लिक करना, कौन सा ग्रीन आ गया था क्या, ठीक है। अगले पर्सन को देखोगे, ये लिख लिया राजकुमार, टेक दिस। अगले क्वेश्चन को देखिए, ओलंपिक गेम में मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इसका सवाल किसी ने दे दिया तो उसे अभी 40 रुपए की चॉकलेट खिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल होनहार विद्यार्थी, हमारे बालक, दिलों की धड़कन, आन बान शान, जिन्होंने पीटी उषा दिया है। याद रखना पीटी उषा ने 2016 में ओलंपिक में आपके कैसा पदक जीता था, रजत, रजत को बोलते सिल्वर, क्या जीता था
सिल्वर। लेकिन अभी तक जो गोल्ड मेडल है वो किसी महिला ने नहीं जीता। लेकिन उससे पहले कर्णम मलेश्वरी ने सन 2000 के अंदर एक पदक जीत लिया जिसका नाम है ब्रोंज, जिसे क्या बोलते हैं, कांसा पदक। क्या बोलते हैं? अब आप बताओ, पीटी उसी ने जीता है या आपके कर्णम मलेश्वरी ने जीता है? अब बताओ। बिल्कुल, कर्णम मलेश्वरी। और कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? खेल कई बार पूछ लेता है, खेल तो याद रखना। अरे कहीं बैठी है क्या? खेल याद रखना। अरे क्या हो रहा है यार बोर्ड के? अरे मक्खी आ रही है। कर्णम मलेश्वरी, अंजलि मिश्रा उत्तर सही आपका। प्रशांत कित गयो रे तू, प्रशांत हो रही है पढ़ ले लाडी। खेल पूछे तो बारो, बारो तोलन, बारो यानी कि वजन। अरे वजन उठाना, भाला तो ऐसे होता है। वेट लिफ्टिंग में देखा है, यहाँ रोड के अंदर प्लेट से डाल के उठाते 200 200। कौन सी? हाँ तो ऐसे ही तो उठाना अपने को। अरे समझ गए ना, बस समझ गए, बस तू रहने दे। गीदा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गीदा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑनलाइन वाले तुम 2 मिनट रुक जाओ, इनका भूत उतार रहा हूं बस। और इनका भूत उतारने के लिए मेरे पास कॉलिन भी है। अब देखना, अब बस 2 मिनट रुको, अब देखना ये अब कुटेंगे मेरे से। अब बस आ गया, बस एक एक। प्रशांत सब समान है। प्रशांत बेटा चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, खाली नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई हो। हाथ कर ले, हाथ कर ले, हाथ कर ले। देख पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूबेदार जी ने क्या रखा है? खाना पीना मस्ती एक जगह, पढ़ाई एक जगह। जोर लग जी, जोर लग जी, मैं को जोर लग जी, साथ मार दूंगा मैं। हाथ कर ले बेटा। क्या कह रहा है? शादी की स्टेज में मत भागना बार बार। आ जाओ आ जाओ, ओए आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। गीदा लोक नृत्य कहाँ का है? गीदा कहाँ का है? और गुजरात का क्या है? प्लस में डांडिया। और राजस्थान का क्या है? और भी बहुत है, कठपुतली, सोइया, कानबेलिया। और असम का याद रखना, वेरी वेरी, बिहू नृत्य असम का। एक नृत्य पूछूंगा, फिल्टर पाड़ नृत्य, राउफ नृत्य कहां का है? अगर जिसने बता दिया 40 रुपए की चॉकलेट इनाम। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करें दबाकर। तेरा पेपर, पहला पेपर निकलवा दूंगा मैं, कहता पहला पेपर में। राउफ नृत्य कहां का है? एक नृत्य आपसे पूछेगा, मटकी नृत्य कहां का है?
एमपी मध्य प्रदेश का। अगले प्रश्न को देखेंगे सारे विद्यार्थी फटाफट। प्रथम टेलीग्राफ सुविधा यानी कि भारत में पहली डाक सुविधा, भारत में पहली डाक सुविधा ये किसके शासनकाल में 1854 में लगाई गई, और शासनकाल है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कलकत्ता से कहां तक लेके गए, कलकत्ता से किसके बीच में डाक सेवा को चलाया गया, डाक सेवा को। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर बड़ा भाई मानते तो सारे विद्यार्थी +70+ लाइव करोगे। प्रशांत बेटा रिपोर्ट देते बस 1 सेकंड में। छाती पे चढ़ेगा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, हाँ जुदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कलकत्ता से आगरा के बीच में चलाई गई थी आपके डाक सेवा। लेकिन इससे पहले याद रखना 1853 में एक जगह पड़ती है बंबई, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, और एक जगह पड़ती है थाने, क्या पड़ती है, और इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में बिल्कुल क्या चलाई गई, रेल। कभी प्रश्न आ जाए रेल भारत में कब चली, 1853 को, तारीख बोले तो 16 आपके अप्रैल, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कौन सी, ये आपके कोयला, आपके स्ट्रीम भाप। फोन खराब गया गुरुजी, फोन खराब हो गया, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओ। बॉम्बे, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न भाई, मुझे नहीं पता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, आर्यभट्ट या इब्राहिम किसके समकालीन आपके कवि थे। इस आर्यभट्ट के द्वारा क्या किया गया, कोई 4 या 2 बातें बता दो। बिल्कुल, शून्य का आविष्कार, प्लस में दशमलव, और प्लस में आपके पाई, जो 3.14 इसका मान होता है, या इसको दूसरी भाषा में लिखते हो 22 आपके 7। तो शून्य की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, आर्यभट्ट। और दशमलव, डेसिमल का मतलब समझे, जो आपके पॉइंट लगाया जाता है, और पाई जो आपके किसी भी क्षेत्रफल, जो बेलन आकार, शंकु आकार, इन चीजों का निकालने के लिए पाई यूज में लेते हैं मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1925 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी, बिल्कुल मुंबई के अंदर। 3 फरवरी 1925 को पहली भारत में बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी चली। नेहा गुप्ता, क्या बात है, इतनी होनहार लड़की, वाह। एक बार सारे विद्यार्थी नेहा गुप्ता के लिए ताली बजाएंगे। तो सचिन मोटिवेशन, नेहा गुप्ता के लिए 4 लाइन लिख। अगले प्रश्न को देखिए, ये हो जाएगा आपके गुप्त काल में। और गुप्त काल का संस्थापक कौन था, गुप्त काल का संस्थापक याद रखना आपके श्री गुप्त आपको ध्यान देना है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का एक राजा था। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, दीनबंधु, वाह वाह क्या प्रश्न आया है। आखियों से गोली मारे, अंदर अंदरू प्यार करे, कुड़ी केड़े पिंड दी, कुड़ी लाहौर दी, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दो, और बदले में यूपी बिहार ले लो। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दो, और बदले में यूपी बिहार ले लो। वाह 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 वाह, क्या गजब। आंसू लिख ले, फिर आ जाऊं दोबारे। दीनबंधु
और एक होता है आपके सामने देश बंधु। हमारे देश के लिए देश का भाई कौन कहलाया? तो याद रखना आपके CR दास। लेकिन दीन बंधु कौन कहलाया? आपके C एंड्यूज, F एंड्यूज। उत्तर संख्या आपके B ऑप्शन। लाला लाजपत राय को बोलते हैं पंजाब केसरी या पंजाब शेरे पंजाब, पंजाब का शेर। भगत सिंह को बुलाता है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सभी विद्यार्थी एक बार भारत माता के लिए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सारे भारत माता की। बस बस बस, नींद उड़ गई। गोल गोल लाडू पता जलेबी, कभी जलेबी बोलता है, कहीं पतासा बोलता है यार। आगे आइए, क्या दिया गया? लिख ले फोन में देख ले। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है? यही प्रश्न है ना, पहला नागरिक। यहां पर 4 नागरिक बताने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर चारों बता दोगे तू कहीं चला जा। तेरा जी करे प्रतिभा के पास जा, तेरा जी करे आंसू के पास जा, तेरा जी करे कुएं में जा। दोस्तों एक बात पूछना चाहता, ईमानदारी से, ईमानदारी से। दोस्त आज आपसे एक चीज मांग रहा हूं। आज पहली बार राकेश चौधरी आपका बड़ा भाई आपसे कुछ मांग रहा है। काम की बात कर रहा हूं यार, कर ले यार। एक चीज मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। अगर वाकई में बड़ा भाई मानते तो इतना बता दो कि जो हम आपके सामने, हमारा स्टाफ, सुनील सर, नेहा मैडम और आपका बड़ा भाई सूबेदार जी जितनी मेहनत करते और हम पढ़ाते आपको, क्या आपको वो चीजें समझ में आ रही है? और अगर समझ में आ रही है तो एक बार सारे लव यू लिखोगे। एक बार सारे विद्यार्थी लव यू लिख दो कि सर आपके परिवार से हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल हैं, लिखो एक बार सारे। के हाल चाल है तैयारे? अरे ठीक से तेरे सुना, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। गोल गोल लाडू जलेबी शक्कर पारासा, पतासा कोनी। गोल गोल लाडू जलेबी शक्कर पारासा। लाडू लाडू कह के मने भोरा खुआ गिरे हैं। चल गयो। याद रखना, पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा आपके उप, और तीसरे नंबर पे देश का PM, और चौथे पे राज्य का राज्यपाल। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। वाह 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 वाह। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, लेकिन ये तो कहे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ बिल्कुल, ये तो बोल सकते हैं। क्या लिखा यार तूने? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। बंसी इसका उत्तर दे दे, मान जाऊंगा, पक्का मान जाऊंगा। अगर बंसी ने इसका जवाब दे दिया, बिल्कुल सार्क संगठन का जो मुख्यालय है, जिसके 8 देश है। कितने देश है? और 1985 में 9 दिसंबर 19 दिसंबर को स्थापना। और ये इसकी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी
सॉरी, नेपाल की राजधानी आपके काठमांडू में। और सार्क के कुल देशों के नाम लिखो, यानी कि जो 8 देश है इनके कॉपी में नाम लिखोगे सारे। लिखो 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। अगर जिसने नाम लिख दिया 8 के 8, मान जाऊंगा। अपने पड़ोसी देश में से 2 के नाम हटा देना, एक चीन और एक म्यांमार। एक चीन और एक म्यांमार, इनको हटा दो, बाकी लिख दो। अब बाकी देखो नीचे से लिखते हैं, एक तो आपके श्री और एक आपके माल, उसके बाद में आपके बांग्ला, और उसके बाद में आपके भूटान, उसके बाद में नेपाल, फिर आपके पाकिस्तान, फिर आपके अफगानिस्तान, और एक खुद ही। यानी कि टोटल पड़ोसी देशों में 2 हटा देना, बाकी सारे। एक बार सभी दोस्तों से दोबारा बोलना चाहता हूं, लाइक शेयर करें, लाइक शेयर करें। चैट समरी पीपल्स एक्सपीरियंस देयर लव स्पोर्ट फॉर स्पीकर इंक्रीज गुरुदेव यूजिंग फेज लाइक एंड यू लव यू सो मच एंड लव यू। ये क्या लिख दिया तुमने, तेरे में है कैसा? अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विंस प्लेनेट किसे कहा जाता है? ट्विंस प्लेनेट। बंसी चीजों को पढ़ना शुरू कर दे, अभी भी वक्त है। बिल्कुल गलत हो गया। बोलो, नाम बता। क्या हुआ? अंजलि मिश्रा कह रही है प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वेल व्हील बहुत महंगा रहता है। ठीक 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 ठीक, व्हील ऐसे नहीं लिखते, व्हील पाउडर ही है। यही आएगा व्हील, चाहे देख लेना, व्हील पाउडर देख लो। मैंने कह दिया व्हील पाउडर देख लो, लग गई शर्त। निकालना एक बार, व्हील पाउडर की फोटो निकालो। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है आपके शुक्र को, और पृथ्वी की बहन भी किसको बोलते हैं? इसी को, बहन। और पृथ्वी या सांझ का तारा, सांझ का तारा, और प्लस में भोर का तारा, दोनों कहा जाता है शुक्र को। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है? ऐसा कौन सा है जो सबसे चमकीला है? तो ये दोनों के दोनों भी याद रखना आप, शुक्र। अच्छा अच्छा, अंजलि मिश्रा कह रहे व्हील के अंदर है, यानी कि व्हील होगा। हाँ, आई नहीं आएगा, व्हील आएगा। तो ये व्हील है। अब तेरी वाली ने ये लिखा था व्हील, मैसेज निकाल दू। ये रहा व्हील, ये तो लिखा था उसने, पर व्हील तो ये होता है। डिलीट मार दियो। राकेश सर की जान आ गई, राकेश सर की जान आ गई। सीमा परवा राकेश सर की जान, वाह जी वाह, कुछ भी लिखते हो। तनिक सुनिए, हमारी साइड भी देख लो। चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल। अब ओए बातें नहीं, आंसू आगे देख। सुनामी नाम किससे संबंधित है? सुनामी किससे संबंधित है? सुनामी का संबंध, सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का क्या है? शब्द है। एक बात बताऊं तुम्हें,
अजय चुपचाप पढ़ता है, जो चुपचाप पढ़ेगा ना सबसे ज्यादा याद होगा, और जो कुचरनी करेगा ना, बीच में ये बकलोल करेगा, कुछ भी याद नहीं होगा। हाँ, ये आपके सु प्लस नामी से मिलके बना है। देखो, सु का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में जो लहरें आती हैं उस लहरों को क्या बोलते हैं? नामी। और समुद्र में लहरें कब आएगी? जब समुद्र के पानी के नीचे समुद्र की धरती में क्या आएगा? कंपन। क्या आएगा? भूकंप। भूकंप। भूकंप याद रखना है। समुद्र के तली में या समुद्री कंपन होने पर आपके क्या निर्मित होगा? सुनामी, चक्रवात, साइक्लोन। मैं तो चुप हूं। चंचल पढ़ाई पे ध्यान दे, आंसू कबड्डी पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दे? सूर्य उदय का देश किस देश को बोला गया? अब सारे बच्चे इतना बता दो, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? और जल्दी से आपके लिए 12 घंटे की महामैराथन क्लास होगी, याद रखना। जल्द आपके 12 घंटे की महामैराथन क्लास, जिसमें जीके और साइंस का नींबू सा निचोड़ देंगे, तेरी आलुआ की डाल फाड़ फाड़ कर दूं। मैं तो आ गया हॉस्टल सुनील भाई। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है क्या भाई? ब्रेकअप नहीं हुआ है। शिवांशु परमार कह रहा है ब्रेकअप नहीं हुआ, इसके लिए रिश्ता आया है। एक तो ये एटीट्यूड में बहुत बात करता है यार प्रशांत। आंसू बहुत एटीट्यूड में बात करता है, ये बुरा मत मानियो। हाँ, ये अब इसकी पक्ष ले रहा हूं ना। अब पता है क्या बोला? बहुत रिश्ता है गुरुजी। एक तो पक्ष ले रहा हूं तेरी, ऊपर से कह रहा रिश्ते आया है। वो तेरी हैपनिंग आया बच्चा, हैपनिंग का। यार मैं तेरे पास जयपुर में मिलने आऊंगा सुहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लौंडा लपाटा गलत लगता मेरे को। जापान याद रखना। लेकिन सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? स्टार, यानी कि तारा है। क्योंकि तारे का खुद का क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश जिसमें होगा वहां एक हाइड्रोजन होगी, और वहां एक क्या होगी? हीलियम। हाइड्रोजन ज्यादा होगी और हीलियम क्या होगी? कम। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिए गए? पेरिस किस शहर या नदी के किनारे पड़ता है? पेरिस। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन मिलते हैं। क्या सीन बना है? क्या सीन है? क्या सीन बना है? ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। याद रखना, सीन नदी। हाँ, कोठी में कोठी, कोठी में गाड़ी। गाड़ी के अंदर एक कन्याकुमारी, लाइट हो चमचम और ताकि हो खुली, और उसके मजे 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 मजे। अगले प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला भारत का पहला, नहीं सॉरी, विश्व का पहला व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव ये वाला, इसको बोलते हैं दक्षिणी। जीतू कहां गया? जीतू, जीतू, ओ जीतू, वापिस आ। किससे पूछ के गया था? अरे मैं टेंट मारे होंगे। जा जा। किमी इमरजेंसी कोनी है, ये कई बार लगा हुए, फिर ये फेंक के तो आवे ये। और एक दिन मैं को जो ये पुड़िया खाते नहीं है, पेशाब बंद हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, देख लेना। इतना केमिकल तेजाब होता है इसके अंदर। सुन लो। अगला देखिए, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति था आपके रॉबर्ट पेरी। कौन था? रॉबर्ट पेरी। नेक्स्ट प्रश्न, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रॉबर्ट पेरी 1909 में गया था। रोवर्स कप का संबंध किससे? वेरी वेरी मोस्ट, जिसके अंदर संतोष ट्रॉफी दी जाती है। मार्डेल।
फीफा, यूरो और आपके आंसू, आशुतोष, चैंपियन, चैंपियन ट्रॉफी, ये सभी की सभी दी जाती हैं। और ये सारी की सारी, एक और रह गया आपके डूरेंड, और एक याद रखना इंडियन सुपर लीग, ये सभी सभी याद रखना फुटबॉल, किसमें? फुटबॉल के अंदर। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, 100+ लाइव करो यार, 100+ लाइव गुका दो। अंबे आ जाते नु छाती कहला लियो, आ जाते नु छाती कहला लियो। तो एक सारे बच्चे बताओगे जो आपको ऊंट नजर आ रहा है, ये तो आती है, ये ऊंट है। ऊंट किस राज्य का, ऊंट किस राज्य का विरासत पशु है? बिल्कुल, ऊंट आपके राजस्थान का विरासत पशु है। और ऊंट सर्वाधिक किस देश में पाते हैं? अगर जिसने बता दिया 100 रुपए इनाम। बाय सर, अंजलि मिश्रा कह रही है बाय, रो क्यों रही है अंजलि मिश्रा? वाई दिस कोलावेरी? बंसी इधर आ, कम इधर आ, मेरा भाई है। आंसू क्या ये शिवांशु? तू कॉल कर रहा है, मैं यहां टीचर पढ़ा रहा है, वाह जी वाह। किसका मूड? गोली मार देगा, बम मार देगा। आंसू समझा इसको थोड़ा सा, बच्चा ये। इसको मैंने जिंदगी में 3 बातें बताई है, एक तो बस, एक रेल, एक गर्ल, इन तीनों के पीछे कभी नहीं भागना। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए। बुल्स और बियर शब्दावली किससे संबंधित है? बुल्स और बियर, इसका मतलब होता है उतार और चढ़ाव। निफ्टी के अंदर गिरावट आती है। ऊंट विरासत बता दिया राजस्थान का। देखो सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर दोस्त इस पर्सन का उत्तर दे दिया 1 लाख रुपए इनाम। कोई नहीं बोलेगा, लाइव में उत्तर आना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा आपके शहर कौन सा? सभी लाइव उत्तर दोगे चैट में, सभी चैट करोगे। 1 लाख रुपए इनाम है, 1 लाख रुपए इनाम। भारत का सबसे बड़ा शहर है, 1 लाख रुपए का पर्सन भाई, 1 लाख रुपए का पर्सन है, 1 लाख का पर्सन। और एक बच्चे का उत्तर भी आ गया सर यूएस से। देखो जो बुल्स और बियर का मतलब होता है आपके शेयर मार्केट में गिरावट, तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गिरावट को और उछाल को बुल्स एंड बियर कहा जाता है। सारे विद्यार्थी बताएंगे 1 लाख का पर्सन, 1 लाख रुपए का। फोन में नेट ही नहीं चल रहा है, ऐसे फोन रखते हो? बफरिंग कर रहा है, मेरा भागता है यहां। दे दे किसी का, देख लो कोई मैसेज है, तेरे वाला दे दे, तेरा वाला दे। 1 लाख रुपए का पर्सन है भाई, 1 लाख का, 1 लाख का पर्सन है। लाइव चैट 100+ लाइव करो भाई, पूरे के 100+। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है, अगर कभी भी पूछे तो आपको हमेशा बात बतानी है एरिया में। किस में बतानी है? एरिया का मतलब क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में जो लगभग 1485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वो याद रखना आपके दिल्ली शहर। कौन सा? अगर जनसंख्या की पूछेगा तो याद रखना मुंबई। लेकिन यहां पर आपके क्या पूछ लिया? देखो कभी भी छोटा बड़ा, देखो 2 चीजें, एक फोन, एक राकेश चौधरी। बड़ा कौन है, राकेश या फोन?
आपने क्या देखा, इसका सरफेस एरिया, इसका आपको वर्ग एरिया, तो राकेश एरिया ज्यादा घेर रहा है। आपने क्षेत्रफल देख लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, छा गए छा गए। प्रिंस गुप्ता का मुंबई, चंचल मुझे दे दो मुझे दे दो, मुंबई दिल्ली, राखी वर्मा दिल्ली। सर जी 1 लाख दीजिए, सबसे पहले बताया था मैंने, बिल्कुल अंजलि को 1 लाख रुपए भेंट। अंजलि कभी जयपुर आना, 1 लाख रुपए गिफ्ट। अगले पर्सन को एक बात बता दो, अगर पढ़ाने दोगे तो मैं पढ़ा लेता हूं। प्यास लग रही है ना, अपनी बोतल पर्सन लाके आपके पास रखा करो। टैंक कर ले, इतना एटीट्यूड मत दिखा मुझे, मेरे लिए कोई एहसान नहीं कर रहा। पड़ेगा तेरे घर आएगा काम। अभी बता रहा हूं शिवांशु, मेरे एक तो बदतमीजी मत क्या कर मेरे आगे। पानी पीना था, खत्म नहीं करना था, टैंकर सा रिता दिया। एक घूटी पिया है, एक गुट पिला दो साथिया, बाकी तेरे मेरे पे छोड़ दो, 2 गुट पिला दो। तो भारत के राज्य समुद्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि सेट लग गए आपके 5। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इधर लग गए आपके 4। 4 और 5 कितने हो गए टोटल आपके, कितने स्टेट? 9 स्टेट। कितने स्टेट है? 9 स्टेट लगते हैं लाडले, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले पर्सन को, भारत का सबसे घनी आबादी वाला, यारो भाई हाथ जोड़ रहा हूं यारो, और शांति बना लो तो बढ़िया है, नहीं इसी बैड़ी बैड़ी गाड़ काटूंगा माइक रोक के। भारत में सबसे घनी आबादी का मतलब होता है जन जन घनत्व। आंसू यहां गुंडा बन रहा है क्या? तो तेरे को बोल रहा है क्या, इसने तेरे को बोला, तेरा नाम लिया है? तो यार ये तो चुप रहा है कर। अच्छा, तो ये क्या फोड़ने वाला? नहीं गुंडा बन रहा है यहाँ पे, गुंडा बनेगा तो फैल हो जाएगा जिंदगी में। ले बंसी उत्तर बता फटाफट, मजाक की सो बात है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या भीड़ है, और याद रखना इनमें से कोई नहीं। यहां बात कर रहा हूं मैं जनघनत्व का, जो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में फंसे हुए लोग, इसको जनघनत्व, आबादी, डेंसिटी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछ ले, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या में बताओगे यूपी। जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे। वैसे वैसे बिहार है यार, लिख दिया यार, यहां तुझे बिहार लिख रहा, तेरा ध्यान किधर, तेरा हीरो इधर, पागल कहीं का। सर जी मैं जयपुर में ही हूं, बताऊं कहां आना है? XT फोगावट, YT फोगावट। सॉरी, फोन करे तो नंबर ले जा, प्यार करे तो आई लव यू कह जा। वाह वंशी वाह वाह। मनार की खाड़ी में स्थित है, मनार की खाड़ी में स्थित है। मनार की जो खाड़ी है, एक खाड़ी है, वो याद रखना आपके यहां पड़ती है, और यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है, इन दोनों को ये अलग करती है, मन्नार की खाड़ी, और ये नीचे वाले राज्य में पड़ती है। अब नीचे वाला राज्य कौन सा है?
ना ना, ठीक है, ठीक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी दोस्तों से एक बार हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करोगे, जो भी चैनल पे नए बना है चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आगे देखिए क्या दिया गया लाडले। 6 अगस्त 1945 में किस शहर में परमाणु। सूबेदार जी, ओ सूबेदार जी, एक बार तड़ा और ये धौलपुर का टापर है यार तो समझा लो, नहीं मैं फिर मेरी भाषा में समझाऊंगा। 6 अगस्त 1945 में एक शहर पे क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया, और उस बम का नाम क्या है आपके, बम का नाम याद रखना आपके, लिटिल लिटिल बॉय। और ये बम छोटा बम है, ये कैसा, लगभग 9700 पाउंड इसका क्या है, वेट है। और ये बम जो फेंका गया वो फेंका गया हिरोशिमा पे। लेकिन 9 अगस्त 1946 नहीं 45 में एक बम फेंका, उसका नाम है फैट मैन। और ये बम कहां गिराया गया, नागासाकी। और ये नागासाकी में गिराया गया, और इस बम का वेट था एक आपके 10,400 पाउंड। एक पाउंड के अंदर 450 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलो 1.2 केजी आपके, सॉरी 2.5 पाउंड का लगभग आपके 1 केजी होता है। सर मैं आपकी मैरिज में आऊंगा, कब है बताओ। भाई मैं एक शादीशुदा इंसान हूं और अब शादी हो चुकी है। अगर आपको लड्डू खाने तो आइए यार, मेरी एकेडमी में आओ, लड्डू लो, चमचम लो, रसगुल्ले लो, पनीर लो। ऐसे क्या देख रहा जी राकेश चौधरी, ये बात का पक्का और बात का सच्चा इंसान है। आगे देखिए, कभी झूठ नहीं बोला इस इंसान ने, जान दे सकता हूं पर झूठ नहीं बोलूंगा। अजय, पिरामिड किस देश में पाए थे जो त्रिभुजाकार इस प्रकार के, पिरामिड किस देश में हमें देखने को मिले हैं लाडले। लाइक शेयर करें। ये मैं पानी के पीऊं, विक्की ऊपर बोतल भर लिया, आदमी उरत उल्टी आ जा, वोमिट होने लग जाए, घबरा जाए, चक्कर आ जाए। बिल्कुल पिरामिड जो पाया थे वो आपके मिस्र या इजिप्ट है। तो मिस्र इजिप्ट एक ही बात है, यानी कि याद रखना आपके अफ्रीका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। सर जी आप लव यू लग रहे हो, अच्छा लव गुरु लग रहे हो। शाहरुख खान, आजा 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 छाती के लग जा, आजा छाती के लग जा। क्यों मार रहा है इसको, नहीं खड़ा हो शिवांशु, खड़ा हो, खड़ा हो, आ गया जा, मैं कह रहा हूं आ गया जा। प्रशांत रिपोर्ट दे, रिपोर्ट। सर WMP का फिजिकल कब है, देखो अलग अलग है, कईयों का दिसंबर में, कईयों का जनवरी में है। खूबसूरत बता दिया मैंने आपको। बिल्कुल लव यू लव यू लव यू लव यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु 30 वर्ष। आयु कितनी, 30 वर्ष। सभी दोस्तों से निवेदन है 100+ लाइव कर दो। क्यों, पैसा पैसा करती है। याद रखना, लोकसभा के लिए और देश का नहीं, राज्य का CM और देश का PM, और किसी राज्य में MLA बनना हो यानी कि विधानसभा का सदस्य भी, और गांव का सरपंच, और वोट डालने के लिए, और देश का PM सॉरी राष्ट्रपति, और देश का उपराष्ट्रपति, और किसी राज्य का गवर्नर। और हमारे देश में अगर आपको एक वोटर्स ID चाहिए तो एज कितनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया।
भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता। अब आएगा मजा। आ जाते नु छाती के लालियो, आ जाते नु। बहन कहते बंद करके सो जा। एक आज क्यों नेहा कुमारी कौन आ गई है? नेहा कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भविष्य आपका पढ़ाई इसी में है। फालतू के कमेंटबाजी ना करें। ले जा ले जा, कहां से लाया? मेरा बलमा बड़ा सियाना, लाया ठंडा कोका कोला। पहली महिला, महिला प्रथम मदर टेरेसा 1979 में, जिसे निर्मल हृदय बोलते हैं। और सीवी रमन भौतिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में या बोल सकते हो प्रथम, प्रथम वैज्ञानिक, वैज्ञानिक 1930 में सीवी रमन। अमर्त्य सेन को पहला अर्थशास्त्र क्षेत्र में, अर्थशास्त्र 1998 में अमर्त्य सेन। सारे व्यक्ति बता दे पहला अर्थशास्त्र में किसे मिला? अमर्त्य सेन। पहला शांति क्षेत्र में किसे मिला था? बिल्कुल पहली महिला भी यही कहलाई। कैसा पुरस्कार? नोबेल, जिसके अंदर लगभग 11 करोड़ रुपए और जिसकी नींव रखी गई 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में। स्वीडन। चीकू रुक जा, प्रेम प्रकाश कह रहा चीकू रुक जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक यदुवंशी, जया मिश्रा, नेवी गर्ल, धन्यवाद गुड़िया धन्यवाद। आगे चलो। लव यू सर, लव यू भाई। जय कुमार लव यू। बोलो आरू, खूबसूरत प्रजापति स्पोर्ट्स गर्ल कह रही है बोलो। सुमन कुमारी पांडे कह रहे आई लव यू सर, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब आ जाइए। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविश्वविद्यालय की स्थापना की? कलकत्ता में। याद ना, काशी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी बनारस के अंदर, बनारस। वो आपके राइट उत्तर आएगा मदन मोहन मालवीय। लेकिन यहां पर राइट उत्तर आएगा विश्व भारती महाविश्वविद्यालय। और रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम बता दो अजय। रविंद्रनाथ टैगोर को उपनाम क्या मिला? याद रखना, इसे विश्व कवि और इसे गुरुदेव कहा जाता है। और यह बात किसने बोली है? महात्मा गांधी के द्वारा। सभी दोस्तों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार लाइक शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और फटाफट से यार 100+ का आंकड़ा लाइव करो यार, गुका दो भाई क्लास को। एक बार सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं गुरुजी, महत्वपूर्ण मल्टी चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। टेलीविजन, जो टेलीविजन देखते हो ना, जिसके अंदर क्या चलता है? चलचित्र। क्या चलता है जिसके अंदर? चलचित्र। चलचित्र का मतलब 1080 मेगापिक्सल के अंदर आपको दिखती है फिल्म। क्या दिखती है? फिल्म। और वो भी कैसी क्वालिटी? HD क्वालिटी। कैसी? HD क्वालिटी के अंदर। तो ये जो चलने वाला शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की खोज करने वाला व्यक्ति जॉन लोगी बेड के द्वारा, बेड के द्वारा राइट उत्तर हो जाएगा। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, जो सेल से चलता है। कोनी मार मार के, रेडियो नहीं बज रहा, दे कोनी, मार कोनी, रेडियो बज गया, मार कोनी। बंसी हाथ जोड़ रहा हूं यार। बंसी हाथ जोड़ रहा हूं। बंसी बक्स दे यार, कुछ चाहते तो मैं दे दूंगा, तेरे को मना नहीं, मैं दे दूंगा। तेरे को क्या चाहिए? मत
दोनों एक साथ बैठ गए। ये शिवांशु और आंसू दोनों एक जैसे हो गए। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल सभी को पता है। राष्ट्रीय फूल, राजकुमारी शकुंतला की ओर मनमोहन ने एक क्या मारा सर? डला मारा। क्या मारा? डला मारा। डला नहीं मारा, फूल मारा। याद रखना, आपके लोटस कमल जो आपके हरियाणा का भी है, प्लस में कर्नाटक का भी है, और प्लस में उड़ीसा का भी है, और भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। एक ऊंट दे दो सर। सर अल हबीबी, तुम क्या चाहती? ये ऊंट नहीं, ये दुबई का जहाज है। तुमको इसके ऊपर बिठाऊंगा मैं, फिर पूरा दुबई का चक्कर लगाऊंगा, पूरा दुबई का। चलो इधर देखने का सारे। हाँ, तो याद रखना, लोटस कमल हरियाणा का, कर्नाटक का और उड़ीसा का क्या है? राजकीय, राजकीय फूल भी है, ये भी याद रखना। अगर पूछ ले भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन कौन से राज्यों का राजकीय फूल है, तो ये 3 बताने आपको। गुलाब अलग चीज हो बेटा। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ये कौन से देशांतर पे स्थित है जहां से पूरे भारत का टाइम लिया गया? पूरे भारत का टाइम लिया गया। बता दो सर जी, डाटा गई क्या? नेवी एग्जाम की इंपोर्टेड चीज बता दो। मैं बाबा टिल्लू, तू बाबा है पुड़िया वाला। आजा, सु शायरी सुना रहे तो आजा, ले ले माइक। प्रयागराज। बंसी को गुरुजी बस ऊपर जाते दूंगा, बस घबराओ मत। देखिए क्या प्रश्न दिया है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? चिल्का, चिंकिया के पापा तू ही हंस दे रे चिंकिया के पापा। ए मेरे वतन के लोगों, कल वाली जया नाया हो। आप क्या लिख रहा है पागल है? चिल्का याद रखना आपके उड़ीसा में, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा के अंदर पड़ती है। क्या लिख रहा था? अगले प्रश्न को, हाँ बिल्कुल। मिजोरम की राजधानी का नाम। मिजोरम की राजधानी का नाम, ये तो सभी को आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मिजोरम की राजधानी का नाम है मिज्जो। मिज्जो, जो का मतलब आइजोल। आगे देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू कहां का एक पारंपरिक लोक नृत्य, डांस। डांस। लव यू स्वीटी पुष्पा सर, थैंक यू। ए साला झुकेगा नहीं। ये डब्बा कितने का था? डब्बा, अरे गाड़ी नहीं, डब्बा 5 लाख का मेरे को मांगता अभी लेके आने का। तो पुष्पा 2 मूवी आएगी खतरनाक। सभी बच्चों को पुष्पा 2 मूवी जैसे रिलीज होगी मेरे पैसों से दिखा के लाऊंगा पूरे थिएटर के अंदर। बस थिएटर के अंदर इंटरवल का खर्चा आपका होगा, बस टिकट के पैसे मेरे, इंटरवल आपका। इंटरवल समझ गए? ब्रेक आता है, फिर उसके अंदर हम कोल्ड ड्रिंक खाने का अटरंग पटरंग लाते हैं। तो बिहू याद रखना आपके असम। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। ये आपके काल कुर्ती और आपके कुलगाड़ी नामक 2 क्या है? सोने की खान है जो अफ्रीका में पड़ती है। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, छोड़ देना। अगला देखिए, श्वेत महाद्वीप किसे कहता है जिसे बर्फीला कहा जाता है? बर्फीला महाद्वीप। बर्फीला महाद्वीप।
विशाल मिश्रा कह रहा है जया जी को लाइन मार रहा है विशाल। सुनना मेरी बात, एक लड़का पकड़ा मैंने अभी लाइव चैट में जिसका नाम है विशाल, और विशाल बोल रहा है जया जया क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त बना रहा है, देखो लाइव क्लास के अंदर कर रहा है बातें, लाइव क्लास के अंदर ठोक टू मी ठकाठक। दबाऊं क्या? सूबेदार जी बंसी के पैर में दर्द हो रहा है, एक वो ऊपर बाम पड़ा है वो लगाना इसके। अरे बाम का मतलब वहां डंडा है ऑफिस में ऐड सारा। प्यार में कोई ताकत नहीं होती भाई, उल्टा कमजोरी होती है। नेहा गुप्ता सही पकड़ी बात को। अगर प्यार करोगे तो प्यार में आपको ताकत नहीं कमजोरी मिलेगी। एक माइंडली यानी कि एक आपके इंटरनल अंदर की कमजोरी, और एक आपके एक्सटर्नल बाहर की यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है ये दुबला पतला हो जाएगा और मानसिक संतुलन काम करना बंद कर देगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे हॉस्टल का एक बच्चा है जिसका नाम है मोनू। वो घर गया आज, कल आके दिखाऊंगा। तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को, जो साउथ पोल के ऊपर बर्फ से ढका हुआ है, जिसपे कोई भी लोग नहीं रहते। और ये महाद्वीप अलग महाद्वीप के देशों को यहां पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सैटेलाइट या अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, देखो दक्षिण का ब्रिटेन एक उपाधि का नाम है, लेकिन एक ब्रिटेन है जो यूरोप के अंदर पड़ता है। ब्रिटेन, दक्षिण का जो ब्रिटेन है वो याद रखना आपके न्यूजीलैंड को बोलते हैं। और ये न्यूजीलैंड कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। ये न्यूजीलैंड या है सुनना, न्यूजीलैंड। दो काम की बात बताऊंगा, इस न्यूजीलैंड और ये आपके क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब कई बार एक चीज आपसे पूछता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो आपके सागर पड़ता है, क्या पड़ता है? सागर। इस सागर का नाम क्या है? तो इस सागर को बोलते हैं तस्मान सागर। तो कई बार प्रश्न आता है कि तस्मान सागर किन दो देशों को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और आपके न्यूजीलैंड। और इस न्यूजीलैंड को विश्व का या दक्षिण का क्या बोलते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। न्यूजीलैंड को कोई राजधानी बता सकता है क्या? तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी उसको विलिंगटन कहा जाता है। क्या बोलाता है? विलिंगटन। अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। क्लास कब तक होगी सर? जब तक आपकी सांसें, जब तक आपकी रगों में वर्दी की चाहत के लिए खून दौड़ेगा, तो उसी प्रकार राकेश सर की आवाज गूंजेगी, दौड़ेगी बस। अच्छा, आगे देखिए। अरे दीपक तेरा घूमड़ी हो रही है। दीपक तेरे वो कूले पर, कूले के ऊपर तेरे वो फुंसिया घूमड़ी। घूमड़ी का मतलब यानी कि फुंसी, और कई गर्ल्स इनको अपने मुंह पे पिंपल्स बोलती हैं। तो इनके पिंपल्स आपके तो चेहरे पे निकलते हैं, इनके तो पता नहीं कहां कहां। सही हो गई? क्योंकि अभी पता है क्या है रीजन? पता है? अगला देख, ओए सुनिए, आखोष्ट और आपके पीत सागर, ये सारे के सारे आपके सागर है जो प्रशांत महासागर में।
मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? जब तक 100 प्लस लाइव नहीं होंगे तब तक क्लास नहीं रुकेगी, चाहे सुबह हो जाए। जब तक 100 प्लस लाइव नहीं होंगे तब तक क्लास नहीं रुकेगी। क्यों चिल्ला रहे बंसी? बंसी कल से चुप रहेगा, आज आज बोल ले बस। देखिए मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस एक देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। पहले मॉरिशस आपके यूरोप का हिस्सा होता था। किसका भैया? यूरोप का एक देश होता था पहले, जो सॉरी अफ्रीका का पहले, और मुक्की किया है। अगले प्रश्न को देखिए, सारगैसो महासागर। सारगैसो एक क्या है? घास है जो आपके सागर के बीचों बीच पनपता है। तो ये आपके अटलांटिक महासागर के अंदर, ये पेपर में आता है, आपके हार्ड है, एनडीए सीडीएस के पेपर में आता है बार बार। सर जब आपको नींद नहीं आती तो हमको भी नींद नहीं आती। आरू जी आप बहुत क्यूट हो यार। हाँ करण बिल्कुल बहुत क्यूट है आरू। नेहा कहाँ से हो? नेहा कौन जुड़ गई? नेहा गुप्ता, अटलांटिक, बिल्कुल राइट उत्तर, जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। 181 से लेकर 220 यानी कि आपके कितने क्वेश्चन करवा दिए? 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? इस 40 क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ोगे। सभी दोस्तों को राम राम, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।